नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आदि सागर यूट्यूब चैनल में। कि सोमवार के दिन आपको कौन सी गलतियां खुलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको घोर पाप लगता है, आपके घर से लक्ष्मी भी चली जाती है। भोलेनाथ जो कि देवों के देव है, वह आपकी घर से हमेशा के लिए चले जाते हैं, आपके घर से नाराज हो जाते हैं। इसलिए कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको इस दिन खुलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपको इतना कुछ जानकारी आज का वीडियो आपको देने वाला, जिसकी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, इसके साथ ही महायोग टीवी चैनल को आवश्यक सब्सक्राइब करें और हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान पर तक जानकारी हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। माता एवं बहनों, आपको बता दे कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करनी चाहिए। इन्हीं करनी शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। सोमवार के दिन भगवान शंकर की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। सोमवार के दिन भक्त व्रत रखते हैं और सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करते हैं। माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं और भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए भक्त तरह तरह के उपाय करते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी काम हैं जो सोमवार के दिन नहीं करने चाहिए। माना जाता है कि इन्हें करने शंकर भगवान की कृपा नहीं मिलती है। सोमवार के दिन न करें। यह काम सोमवार के दिन शक्कर का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस दिन किसी को भी सफेद वस्त्र या दूध का दान नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन उत्तर पूर्व या आग्नेय दिशा में यात्रा करना अशुभ माना जाता है। अगर इस दिन यात्रा करनी जरूरी है तो कुछ कम उलटी दिशा में चलकर इन दिशाओं में यात्रा को शुरू किया जाए। सोमवार के दिन माता पिता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए। अपने कुल देवी देवता को इस दिन जरूर याद करना चाहिए। सोमवार के दिन कल देवताओं की पूजा न करना उनका अपमान माना जाता है। इससे व्यक्ति को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सोमवार के दिन राहु काल में यात्रा करने से बचें और इस अवधि में किसी भी प्रकार के आध्यात्मिक और शुभ कार्य भी नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शनिदेव से संबंधित भजन और वस्त्र धारण करना चाहिए। दिन बैंगन, सरसों का साग, काला तिल, मसालेदार सब्जी और कटहल इत्यादि का सेवन न करें। इसके अलावा काले, नीले, कच्चे वाच, मुनि रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगना चाहिए और ना ही उन्हें काले रंग के फूल चढ़ाने चाहिए। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। सोमवार के दिन किसी से वाद विवाद करने से बच्चे वरना किसी बड़ी समस्या में पड़ सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है और चंद्रमा कष्ट दे रहा है तो उसे दूध या पानी से भारत बर्तन सिरहाने रखकर सोना चाहिए। सुबह उठकर इस पानी को पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। मित्रों, हम आपसे एक छोटा सा अनुरोध और करना चाहेंगे कि आपकी अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो आवश्यक ही लिख दे, क्योंकि यह लिखना आपका बहुत ही जरूरी है। साथ में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी जरूर भी डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए कोई ना कोई उपाय आवश्यक की बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दी और वीडियो को लाइक करते चले और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मित्रों, शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव की पूजा में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको शिव पूजन के दौरान अशुभ माना गया है। ऐसा करने से भगवान शिव नाराज हो जाते हैं और पूजा का शुभ फल भी नहीं मिलता। आइए जानते हैं इन चीजों के बारे में। भक्तों, कुछ ऐसी सामग्री होती है जो आपको सोमवार के दिन महादेव पर भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। चलिए हम आपको वही बता देते हैं। नारियल या नारियल का पानी। भगवान शिव की पूजा में गन्ने का रस, दूध, शहद, दही आदि चीजें अर्पित की जाती हैं, लेकिन नारियल या नारियल का पानी अर्पित नहीं किया जाता। देवताओं पर चढ़ाई जाने वाली चीजों का स्वयं ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग पर चढ़ाई गई चीजों का ग्रहण करना वर्जित है। इसलिए शिवलिंग का नारियल के पानी से अभिषेक नहीं किया जाता। शंख या शंख से जलाभिषेक। भगवान शिव की पूजा अर्चना में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार दैत्य शंखचूड़ सभी देवी देवता परेशान थे।
तब भगवान शिव ने त्रिशूल से वध कर दिया, जिससे उसका शरीर भस्म हो गया और उसी भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई। चूंकि भगवान शिव ने दैत्य शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए उनकी पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। तुलसी का पत्ता तुलसी बेहद पवित्र मानी जाती है और सभी देव कार्यों में शुद्धता के लिए तुलसी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता। दरअसल इसके पीछे एक पौराणिक कथा मिलती है। कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर तुलसी ने खुद ही भगवान शिव की पूजा से वंचित कर दिया। हल्दी कई ऐसे धार्मिक कार्य होते हैं जो हल्दी के बिना पूरे नहीं होते, लेकिन भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं किया जाता। हल्दी का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी स्त्रियों से संबंधित वस्तु है और शिवलिंग को पुरुष तत्व माना गया है। इसी वजह से भगवान शिव की पूजा में हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कि तकी, केवड़े और लाल रंग के फूल शास्त्रों में बताया गया है कि शिवलिंग पर केतकी, कनेर या लाल रंग के फूल जैसे कमल आदि अर्पित नहीं किए जाते। शिवलिंग पर इन फूलों के अलावा अन्य फूल अर्पित कर सकते हैं। महादेव बेलपत्र, भांग, धतूरा, जलाभिषेक आदि चीजें से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए शिवलिंग के पूजन में इन तरह के फूलों का प्रयोग करना वर्जित बताया गया है। कुमकुम, सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे, अष्टधातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं। लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। आपको बता दें कि काले वस्त्र न पहने। ज्योतिष आचार्य के अनुसार सोमवार का दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय माना जाता है, इसलिए इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। लेकिन इस दिन कुछ कामों को करने से बचना चाहिए। बता दें कि सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा के दौरान कभी भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। ऐसा करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं। अनैतिक कार्य। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक यदि आप सोमवार का व्रत करने का मन बना रहे हैं तो आपको इससे जुड़े नियम भी पता होने चाहिए। बता दें कि यदि आप सोमवार को शिव जी की पूजा अपना करें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, इसके अलावा कोई भी अनैतिक काम करने से भी बच्चे, ऐसा करने से जीवन संकट में पड़ सकता है। जुआ या छोरी ना करें। वैसे तो सप्ताह के किसी भी दिन गलत कार्यों को करने से बचना चाहिए, खास तौर पर सोमवार के दिन। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि सोमवार के दिन जुआ खेलने, चोरी करना या पराई स्त्री पर बुरी नजर रखना जैसे कार्य कोई व्यक्ति करता है तो वह पाप का भागीदार बनता है, इसलिए इन बुरे कार्यों को करने की मनाही होती है। पूजा में तुलसी के उपयोग से बचें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भगवान शिव की पूजा करते समय गलती से भी पूजा में तुलसी में उपयोग नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी श्रापित है और शिव जी के द्वारा उनके पति की हत्या की गई थी, इसलिए शिव पूजन ने उनकी पूजा नहीं की जाती। नारियल न चढ़ाएं। अफगान शिव की पूजा में नारियल का इस्तेमाल भी गलती से नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशोक माना गया है। दरअसल नारियल को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए इसका प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता है। अब हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता देते हैं जिससे आप महादेव को बहुत ही आसानी से प्रसन्न कर सकते हो और अपनी हर एक मनोकामना, इच्छा पूरी कर सकती हो। चलिए जान लेते हैं। अगर आपके जीवन से परेशानियां खत्म नहीं हो रही हैं तो सोमवार के दिन जरूर करें। यह उपाय भगवान शिव की कृपा से घर आएगी। खुशहाली। सोमवार के दिन भगवान की पूजा का विधान है। इस दिन इन विशेष उपायों को करने से जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सप्ताह का सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है।
इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से घर में सुख समृद्धि और संपन्नता बनी रहती है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की भी पूर्ति होती है। अगर आपके जीवन में परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सोमवार के दिन उपायों को जरूर करें। इन उपायों को करने से आपको अपनी समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगा। लिए सोमवार के उपाय के बारे में। 1. यदि आप सोमवार के दिन इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो घर से निकलते समय दर्पण यानी शिक्षा में अपना चेहरा देखकर अवश्य जाएं। साथ ही मन भगवान शिव से सफलता के लिए प्रार्थना करें। तो यदि आपके व्यापार के लाभ में पैसों की लगातार कमी हो रही है या व्यापार में आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, आप कुछ नया करने की नहीं सोच पा रहे और आपका मनोबल कम होता चला जा रहा है, तो इसके लिए आप कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपने पास 2 सफेद फूल रख लें और जब काम हो जाए तो उन्हें बहता पानी में प्रवाहित कर देती। अगर घर में किसी बात को लेकर सदस्यों के बीच अनुबंध रहता है जिसके कारण आपका मन बेचैन रहता है, तो आप सोमवार के दिन घर के नजदीकी मंदिर में भगवान शिव जी को बेलपत्र चढ़ाई और साथ ही किसी जरूरतमंद को 1 कटोरी चावल दान करें। 4 अक्षर उपलब्धियां सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आती हैं। ऐसा तब महसूस होता है जब आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपको लगे कि आपके पास कुछ नहीं है। तो इसके लिए आप सोमवार के दिन खुशियां कंबल के आसन पर बैठकर तुलसी या रुद्राक्ष की बनी माला से कम 108 बार भगवान शिव के मंत्र का जापी करें। मंत्र इस प्रकार हैं। वही सुमन भरी लाइफ में कई बार इंसान किसी काम को लेकर इतना परेशान हो जाता है कि उलझन में आ जाता है। अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होना आम बात है। इससे बचने के लिए सोमवार के दिन नहा धोकर तुलसी के पौधे की 11 बार परिक्रमा करें और साथ में भी का दीपक जलाए थे। आपने देखा होगा, आपको उसे समय बहुत गुस्सा आता है जब काफी मेहनत करने के बाद भी परिणाम अच्छे नहीं मिल पाए। आपको याद सब कुछ रहता है, लेकिन परीक्षा के समय भूल जाते हैं। तो आप चांदी का एक चौकोर टुकड़ा बाहर जाते समय अपनी जेब में हमेशा रखें। 7. अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं, तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने की का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र इस प्रकार है। उसे सांसद शिवाय शंकर गुरु गुरु उपाय। अगर आप अपने धनिया और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, तो आज के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाई। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। 9. अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकल पा रहे हैं, तो अपनी परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन जल में कुछ बूंद दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही 11 बेल पत्र पर चंदन से लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाई और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। 10. अगर आप अपनी आम आदमी को बढ़ाना चाहते हैं, तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है नमः शिवाय प्रकार जब पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें 11। अगर आपको अपनी पढ़ाई से